गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर परम्यूटेशन फिनिश कर दिया था। अब उसके ऊपर जो है कुछ इलस्ट्रेशंस करके देखने वाले हैं हम लोग। तो लेट्स बिगिन विथ। तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा और सॉल्व भी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which seven Americans find the number of ways in which seven Americans and seven British people. 7 Americans and 7 British people can be seated on a round table. So that no two Americans are consecutive. Find the number of ways in which 7 Americans and 7 British people can be seated on a round table so that no two Americans are consecutive. मतलब इन सबको राउंड टेबल पे बिठाना है और इस तरीके से बिठाना है कि कोई भी दो अमेरिकन साथ में ना हो, ठीक है ना। तो अगर कोई भी दो अमेरिकन साथ में ना हो तो सबसे पहले तो आप ब्रिटिश को बिठा दो ना। और फिर से लफड़ा वही है, क्या किसी सर्कल में है तो फर्स्ट को पता नहीं और फर्स्ट पता नहीं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या, टोटल अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी 6 फैक्टोरियल, 7 ब्रिटिश का 6 फैक्टोरियल। अब अमेरिकन कहाँ बैठेंगे, क्योंकि नो टू अमेरिकन आर कंसेक्यूटिव, तो ऑफकोर्स हम लोग बोल रहे हैं अमेरिकन को बैठने के लिए ये गैप्स ही हैं। अब कोई बोले सर इसके लिए भी 6 फैक्टोरियल, ना भाई ना। जैसे ही ये लोग बैठ गए तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये एक तरीके से लीनियर टाइप की फील हो जाएगी। देयर इज़ नो मोर सर्कल। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अमेरिकन नंबर 1 से लेकर अमेरिकन नंबर 7 है, कोई पूछे अमेरिकन 1 कहाँ कहाँ बैठ सकता है, तो आई हैव मार्क दिस क्रॉसेस। तो अलग अमेरिकन 1 जो है वो इन क्रॉसेस में कहीं भी बैठेगा तो दैट इज़ अ डिफरेंट वे, राइट। और इसी तरीके से अमेरिकन 2, तो जैसे अमेरिकन 1 मान लो किसी एक पोजीशन पे आ गए यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हर एक अरेंजमेंट डिफरेंट आएगा इसलिए 7 काउंट करेंगे। तो अमेरिकन 2 के लिए कितने प्लेसेस है, 6। अमेरिकन 3 के लिए कितने प्लेसेस हो गए, बोलो 5, 4, 3, 2, 1, तो ये कहाँ तक चला जाएगा, 7 फैक्टर। मतलब कुल मिला के आप तो ये सोचो 7 प्लेसेस है और 7 अमेरिकन को बिठाने हैं उन 7 प्लेसेस में, समझ में आएगा। तो कितनी तरीके से बिठा सकते हैं, 7 फैक्टोरियल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। आई होप it is well understood. Next is find the number of circular permutation. Find the number of circular permutation. Next question, find the number of circular permutation of n persons. Find the number of circular permutation of n person if two specified people. Find the number of circular permutation. Find the number of circular permutation of n persons if two specified people are never together. If two specified people are never together. The second question. आप लोग करके देखिएगा सॉल्यूशन। तो ले कि n persons are there, let the persons be a1, a2, a3 till an, और इसमें से कोई दो स्पेसिफाइड होंगे, मान लो AR और AR+1, ऐसे कुछ भी रैंडम मान लो, जरूरी नहीं कंजिक्यूटिव हो, हटा दो इसको भी। आप तो सिर्फ मान लो कि दो लोग हैं जिसके बारे में कह रहे हैं कि दे शुड नेवर बी टुगेदर। तो एक तरीका मैं क्या कर सकता हूँ कि सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट कर दूँ। नहीं, टोटल का अरेंजमेंट कितनी तरीके से कर सकते हैं। एन को सर्कुलर वे में अरेंज करने का तरीका सीखा अपन ने, n-1 फैक्टोरियल माइनस वो अरेंजमेंट जिसमें वो जो दो स्पेसिफाइड लोग थे वो साथ में, क्योंकि हमें उन दोनों स्पेसिफाइड लोगों को कभी साथ में नहीं रखना था। मान लो ये हैं वो दो स्पेसिफाइड लोग, इनको साथ में नहीं रखना है दोस्त, समझ में आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि माइनस अब वही तरीके स्पेसिफिकली कर रहे हैं जिसमें ये दोनों साथ में थे। तो ऑफकोर्स इन दोनों को हटा दे तो टोटल कितने बच गए, n-2 और प्लस दिस बंडल +1, नहीं
तो n-1 चीज़ों का अरेंजमेंट तो कितनी तरीके से n-2 फैक्टोरियल। लेकिन इस बंडल में a1 a2 को अरेंज करने का तरीका क्या रहेगा 2 फैक्टोरियल। इस बंडल में a1 a2 को अरेंज करने का तरीका क्या रहेगा 2 फैक्टोरियल। एक तो ये, दूसरा तरीका मैं क्या सोच सकता हूँ कि a1 a2 को इस अरेंजमेंट से बाहर ही हटा दो, बच गए कितने n-2। तो n-2 को जब जमाओगे तो n-3 फैक्टोरियल। n-2 लोगों को अगर सर्कल पे जमाओगे अरेंज करोगे तो कितनी तरीके से करोगे n-3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है क्या। और n-2 लोगों को जमाने के बाद कितने गैप बनेंगे n-2 ही बनेंगे, लीनियर कितने नहीं बनेंगे सोचना। क्योंकि मान लो कि 5 लोगों को तुमने लीनियरली जमाया था तो आपको याद है 6 गैप्स बनते थे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, और बीच में 4 आ जाते थे नहीं अगर 5 लोगों को बिठाते थे। अब मैंने क्या कहा कि अगर वो सर्कुलर हो गया तो ये जो एक्सट्रीम वाले थे तो वो दोनों जुड़ के एक ही गैप तो बनेंगे। तो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि जैसे ही 7 ब्रिटिश को बिठाया नंबर ऑफ गैप्स वाज ओनली 7 राइट। तो जैसे ही मैंने n-2 लोगों को बिठा दिया तो कितने 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 तरीके से बिठा दिया n-3 वेक्टोरियल से, तो कितने गैप बने n-2। अब वो जो 2 लोग हैं मेरे दोस्त उनको n-2 में से कोई भी 2 गैप पे बिठा दो, क्यों, क्योंकि साथ में नहीं आएंगे। तो n-2 C2 और उसको वहाँ जमाने का तरीका क्या होगा 2 फैक्टर। आई होप इट इज़ वेरी इजी। अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं, लिखिएगा सवाल को। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 persons can be seated on a round table. Find the number of ways in which 8 people can be seated on a round table. Find the number of ways in which 8 persons can be seated on a round table so that find the number of ways in which 8 people can be seated on a round table so that all shall not have the same neighbors. All shall not have the same neighbors in any two arrangement. So that all shall not have the same neighbors in any two arrangement. सही है। तो करके देखिए। सबसे पहली चीज़ समझिएगा, हालांकि काफ़ी सिंपल है, बस ये लैंग्वेज पकड़ना है आपको, कि हम लोगों ने बोला क्या कि ये जो A1 से लेकर A8 तक लोग हैं, इसको इस तरीके से जमाना है। मान लीजिए कि मैंने जमाना चालू किया, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, और एक मान लो कि मैंने ऐसे जमा दिया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। कुछ मिस्टेक हो गया तो देख लेना। जैसे हम लोगों ने बोला कि 8 लोगों को जमाने का तरीका सर्कल में, तो हमें पता है कितना, पता है 7 फैक्टोरियल। लेकिन लफड़ा क्या बोल दिया इसमें कि ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट। तो कोई बोले कि हाँ ठीक है ना सर 7 फैक्टोरियल, क्योंकि एक लेफ्ट में एक राइट में, तो भाई लेफ्ट और राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर तो अगर कोई पूछे A1 का कौन है तो A2 और A8, यहाँ भी वही है, लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो कहलाएगा तो नेवर ही ना। तो ऑल शैल नॉट हैव सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट, मतलब सबके नेबर्स सेम नहीं होने चाहिए। ये 2 अरेंजमेंट्स ऐसे हैं दोस्त जिसमें सबके नेबर सेम है। जैसे कोई पूछे A3 का नेबर कौन है इसमें, तो A2 A4, यहाँ पे कौन है A2 A4। तो ये दोनों अरेंजमेंट ऐसे हैं जिसमें एवरीवन हैज सेम नेबर, लेफ्ट राइट नहीं, नेबर सेम है। समझ में आएगा। और ये बोल रहा ऑल शैल नॉट हैव सेम नेबर्स, यानी कि इन दोनों को क्या काउंट करना है सिंगल। मतलब ये लैंग्वेज एक तरीके से आपको इस बात का हिंट दे रहा है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम ही काउंट करना है, क्योंकि उसमें सेम ही नेबर रहने वाले हैं। तो हमने लिखी दिस इज गोइंग टू बी सिंपली 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो दिस वॉज अ गुड लैंग्वेज, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question, I am again dictating. You can write. Out of 10 beads of different colors, out of 10 beads of different color, out of 10 beads of different color, how many necklaces can be made? Out of 10 beads of different color, how many necklaces can be made? If each necklace consists of 6 beads of different color, out of 10 beads, out of 10 beads of different colors, out of 10 beads of different colors, how many different necklaces can be made? How many different necklaces can be made if each necklace consists of 6 beads of different color? 6 beads of different color. This question says, सॉल्व कीजिएगा आप खुद से भी, कि 10 बीड्स हैं डिफरेंट कलर के और हमें एट ए टाइम 6 बीड्स का यूज़ करना है नेकलेस बनाने के लिए. तो कुछ नहीं, सिंपल सा ही है, 10c6 और उनको अरेंज कर देते हैं 5 फैक्टोरियल. और एक चीज़ नहीं बोलें कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो डिवाइड दिस बाई 2. आई होप सबने ऐसा ही किया होगा. 10c6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2. राइट, आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल काफ़ी अच्छा सा है, तो फिर से डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा. हाउ मेनी हेक्सागन्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड? हाउ मेनी hexagons can be constructed? How many hexagons can be constructed by joining the vertices? How many hexagons can be constructed by joining the vertices of a quindecagon? How many hexagons can be constructed by joining the vertices of a quindecagon if none of the sides of the hexagon? How many hexagons can be constructed by joining the sides of a by joining the vertices of a quindecagon if none of the sides of the hexagon is also the side, if none of the sides of the hexagon is also the side of the quindecagon, also the side of the quindecagon. और एक सवाल आएगा क्विंडेकागन. तो क्विंडेकागन इज ऑफ, बोलो 15 साइड्स. चलिए करिए, सोचिए थोड़ा सा. तो अपन इसमें क्या कह रहे हैं, क्विंडेकागन दैट इज़ ऑफ 15 साइड्स. मैं सर्कल ऐसे ही बना रहा हूँ रैंडमली, जस्ट बिकॉज कि अपन को 15 चीज़ें प्लॉट करनी है. बाकी इसको आप ज्वाइन कर लिएगा, ज़रूरी नहीं है साइक्लिक ही हो, मतलब ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ. अब नहीं तो 15 बनाने में बहुत समय लग जाएगा मुझे ऐसे. पहले A15 तो बना ही देते हैं. ऐसे बना लेना, ठीक है ना. मतलब अब मैं देखो यार एग्जैक्टली तो क्या बना के दिखाऊँ आपको, आप समझो ये सब बन जाएगा ऐसे. मैं कंप्लीट तो नहीं कर रहा, आप आप समझ ही गए होगे कि ऐसे कर करके आप ज्वाइन कर करके एक 15 साइड्स वाला क्विंडेकागन बना सकते हो. अब क्या करना है कि इसमें से 6 वर्टेक्स को ज्वाइन करना है. नहीं, जैसे अगर कोई मान लो कि ज्वाइन कर देता है A11 को ज्वाइन कर देता है विथ A9 विथ A7 विथ A3, 4 हो गए ना, A1 और मान लो A14.
तो आप देखो एक हेक्सागन बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं वेरी इंटरेस्टिंग सर। देखिए एक हेक्सागन बन गया, और इसमें उस बात का भी मतलब निकल गया कि नन ऑफ द साइड्स ऑफ द क्विंटेकागन इज ऑल्सो द साइड ऑफ हेक्सागन। सोचिए, नहीं निकला ना, नहीं निकला। लेकिन मान लो इस सिलेक्शन ऑफ 6 पॉइंट में अगर मैंने 2 कंजिक्यूटिव वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए होते, मान लो A15 और A14 सेलेक्ट कर लिया होता 6 में, ये 2 कंजिक्यूटिव सेलेक्ट कर लिए होते, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि फिर एक साइड मैच कर गया। और जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा, एग्जाम्पल देखना, लीजिए हटा देते हैं हेक्सागन, अपना क्या जा रहा है। अरे यार हट भी जा, कंट्रोल Z काम करना बंद कर गया लगता है, एक बार में सब गायब। अब देखना, मान लो कि कोई बोले कि सर ये ले लिया, इधर ले लिया अपन ने, फिर A4 ले लिया, फिर A3 ले लिया, फिर हमने सर ना A1 ले लिया, 3 2 5, A14 ले लिया। तो देखिए ना सर हेक्सागन बन गया, ये देखना, फील आया कुछ? ओह नो। तो हम लोग ने क्या कि फील आया कुछ? अब तो ज़्यादा ही उछक गए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात कि ये एक जो है वो सेम बन गया साइड। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, देखिए मैच कर गया ना A3 A4 दोनों का। तो यानी कुल मिला के कहानी तो यही है ना कि हम लोग को कोई भी 2 वर्टेक्स कंजिक्यूटिव नहीं लेने हैं, समझना बात, ठीक है। तो बोलो क्या करें सर, तो सुनिए ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह की चीज़ें आती ही रहती हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो लेके सबसे पहले हमने क्या किया साहब कि एक कोई वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, मान लो कि A1 सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो पहला वर्टेक्स सेलेक्ट करने का तरीका है दैट इज 15C1। समझ लेना, जो भी मेथड समझ में आए हमेशा उसी को यूज़ करना, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, दोनों में से फिर तो देख लेना क्या करना है। तो हमने लेकिन 15 में से कोई एक वर्टेक्स पहले सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए मैंने A1 सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने A1 सेलेक्ट कर लिया, अब इसके आजू बाजू वाले जो 2 वर्टेक्स हैं 15C1 में सिर्फ A1 नहीं आएगा, वन ऑफ द वे विल बी A1, राइट। A2 भी आया होगा, A3 भी आया होगा। तो हम लोग बोले कि जब हम 6 वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले मैंने 15 में से एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, अब 5 वर्टेक्स सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसके बोला कि आजू बाजू वालों को काट दिया, काट दिया मतलब हटा दिया, ठीक है। अब बच गए हमारे पास टोटल 12 वर्टेक्स। तो 12 में से कितने सेलेक्ट करने? 5। तो ये क्या लीनियर रह गया? आंसर इज यस, ये मेरे लिए तो लीनियर जैसा ही है, क्योंकि जैसे ही ये तीनों हट गए पूरे सिस्टम से तो बचा हुआ सर्कल की तो फील दे ही नहीं रहा। आप A14 से लेकर A3 या A3 से लेकर A14, नहीं समझ में आया, A4 से A14 से लेकर A3 जाइए, चाहे A3 से A14 जाइए, आपको एक लीनियर तरीके का फील आएगा। क्योंकि आप बतला सकते हो कि अच्छा ये पहले है और ये बाद में है। सर्कल में एक बार में हम नहीं बोल सकते ना, जैसे मान लो कि 10 लोग सर्कल में बैठे हैं तो नहीं बतला सकते कौन पहले कौन बाद में बोले, नंबर 1 नहीं बतला सकते। वही बात मेरे इसमें बोल सकते हैं, जैसे A1 A2 A15 हट गया, अब इन बचे हुए में से 5 सेलेक्ट करने, क्योंकि A1 जैसे ही सेलेक्ट कर दिया है इसने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खो दिया, अब इसने अपना जॉब छोड़ दिया है, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि A3 से लेकर A14 जो है इन्हीं में से 5 वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं। तो फिर तो ये स्टेशन मेथड ही हो गया ना, जो हमने बात की थी कि अगर हम लोग बोल रहे हैं A3 A4 से लेकर A14 के बीच में कितने टोटल 12 है ना, ये 12 में से 5 सेलेक्ट करने। तो सबसे पहले क्या सिखाया गया था? नंबर ऑफ नॉन स्टॉपिंग स्टेशन काउंट कर लो, 7। तो जब नंबर ऑफ नॉन स्टॉपिंग स्टेशन 7 हो जाएंगे, नहीं तो गैप कितने हो जाएंगे? 8। अब इस 8 गैप में से कितने गैप सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 5। तो दिस इज गोइंग टू बी 8C5। तो पहले हमने एक वर्टेक्स कैसे सेलेक्ट कर लिया? 15C1 से, और फिर हम लोग बोल रहे हैं उसके आजू बाजू वालों वर्टेक्स हट जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसने खो दिया। अब बचे हुए 12 में से हम लोग को सेलेक्ट करने 5 विद द कंडीशन दैट नो 2 आर कंसेक्यूटिव। लेकिन इसमें एक लफड़ा है। बोलोगे लफड़ा तो बहुत सारा हो रहा है, हाँ लफड़ा है।
लफड़ा क्या है, मान लीजिए 15C1 में आपने A1 सेलेक्ट कर लिया और फिर बचे हुए में से सेलेक्ट कर रहे हैं 5, मान लीजिए कि A3 आ गया, A5 आ गया, ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ मैं, A9 आ गया, नहीं 1 2 3 4 और 1 ले लिया मैंने 5, ये 5 आए, नहीं A1 आया, फिर A1 तो पहले ही आ गया था 15C1 में, और बचे हुए में ये 5 हरे वाले 5 ले लिए, ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा सोचिए, ठीक है ना, वर्टेक्स क्या बना, A1 मतलब हेक्सागन क्या बना, A1 टू A3, A3 टू A5, A5 टू A9, A9 टू A12, A12 टू A14, A14 टू A1। 15C1 में दोस्त मान लीजिए A14 पहले सेलेक्ट हो गया, सुनिएगा ध्यान से और उसको फील कीजिएगा, पेन चला के जैसे भी फील कीजिएगा, ठीक है, या डुबकी लगा दीजिएगा, नहीं ज्ञान के भंवर में। तो हम लोग बोलेंगे कि A14 मान लो 15C1 में तो सब सेलेक्ट हुए होंगे एक एक करके, तो मान लीजिए कि एक बार होगा जब A14 सेलेक्ट हुआ होगा, जब A14 सेलेक्ट हुआ होगा तो A13 और A15 पे रेस्ट्रिक्शन आ गया होगा कि तुम नहीं आ सकते, तुम्हारे पास कार्ड नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कि इसको काट दिया फिर, ठीक है ना, A14 आया। अब ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि जब अब बचे हुए 12 में से आप 5 सेलेक्ट कर रहे हो दोस्त, कौन से बचे हुए 12, A1 से लेकर A12 तक जो बचे हुए 12 हैं, इनको जब सेलेक्ट कर रहे होगे इनमें 5 पॉइंट, तो फिर से यही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स आया होगा ना, क्योंकि आपने A14 पहले ले लिया, अब 5 सेलेक्ट करो, मान लो A1 आ गया, A3 आ गया, A5 आ गया, A9 आ गया, A12 आ गया, तो फिर तो सेम हेक्सागन बन गया। यानी जो पहले हेक्सागन बन चुका था वही हेक्सागन इसमें फिर से एक बार काउंट हो गया, यानी 2 बार काउंट हो गया। तो सिर्फ 2 ही बार काउंट हुआ नहीं, 6 बार हुआ, क्योंकि 15C1 में पहली बार एक बार हमने A1 वाला सोचा, फिर A14 वाला सोचा, फिर एक बार ऐसा हो सकता है 15C1 में A12 आ गया हो, इसके आजू बाजू वाले A11 और A13 हट गए होंगे और बाकी वो सेलेक्ट किया होगा और फिर से ये हो गया। तो यानी कि ये देख रहे हो कि जितनी बार हम ये जो वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं ना, जैसे मान लो A1 फिर A14 फिर A12, फिर ऐसे ही मैं बोलूँगा A9, उसके आजू बाजू हटाया बचे हुए, तो ये टोटल 6 टाइम्स आएगा। चाहिए कितनी बार, एक बार, तो इसलिए हमें इस पूरे को किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए, 6 से डिवीजन क्यों आएगा, क्योंकि ओवर काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि 15C1 से जो वर्टेक्स पहली बार सेलेक्ट कर रहे हो उस वर्टेक्स के साथ जो 5 के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो हर बार रिपीट होंगे जब आपने 15C1 से अलग अलग उन 6 वर्टेक्स को ले आ, तो समझ में आएगा। देख लो, एक मेथड तो ये है, बहुत इजी तरीके से समझाया है, हालांकि फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो 2-3 बार सुनिए, ठीक है ना। गाने हो अरिजीत सिंह के तो 500 बार सुनिएगा, इसको भी सुन लीजिए, ये भी तो दुख है ना, नहीं आपके हिसाब से। मेथड 2, और इसमें तो वाला सूट भी करेगा, जो भेजी थी दुआ, नहीं आ गई। अच्छा, अब मेथड 2 में मैं क्या कह रहा हूं, इसमें डायरेक्ट स्टेशन मेथड नहीं लगा पा रहे। अब बोलोगे सर क्यों नहीं लगा पा रहे, सुनना ध्यान से, हालांकि तुम लोग इतना सोचने लग जाओ तो बहुत मजा आ जाए। हमने बोला क्या कि ये क्वीन डेकागन है, मैंने ऐसे पकड़ के खोल दिया, A1 से खोल दिया, कोई बोले सर मैं A2 से खोल दूंगा, A2 से खोल दे, तेरा A15 के बाद फिर A1 आएगा, ठीक है ना, तुम जहाँ से भी खोलोगे। जब कोई बोले सर मैं तो A3 से खोल देता हूँ, ये कहाँ से ऊपर से चला गया भाई तू, हाँ हरा हरा ज़्यादा हो रहा है, नहीं जैसे A1 से लेकर A15 हो गया ये भाई, मैंने कहीं से एक जगह से पकड़ के खोल दिया इसको पूरे को, और मैंने ये वर्टेक्स बना दिया, खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम तो ऐसे सोचो कि 15 पॉइंट्स हैं, इसमें से 6 पॉइंट सेलेक्ट करने, मान लीजिए 15 में से 6 पॉइंट आपने सेलेक्ट किया विद द कंडीशन नो टू और कंसेक्यूटिव, डायरेक्ट स्टेशन मेथड लगा दिया आपने, तो उसमें क्या गलती होगी, उसमें गलती हो सकती है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली तो ऐसा है नहीं, पहली चीज़ तो बात यही, सवाल यही है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, तो गलती क्या हो रही, गलती ये हो रही है कि जब आपने 15 में से मान लीजिए कि सेलेक्ट करने थे आपको 6, तो 9 नॉन स्टॉपिंग गैप 10 10C6 लगा दिया आपने, ये गलत हो गया। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि 10C6 में आपने तो विदाउट नहीं कंजिक्यूटिव रहे हुए सेलेक्ट किए होंगे, तो जब आपने सेलेक्ट किए होंगे तो एक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे में A1 सेलेक्ट हो गया हो, A3 सेलेक्ट हो गया हो, A5 सेलेक्ट हो गया हो, A10 सेलेक्ट हो गया हो, A11 सेलेक्ट हो गया हो और A15 सेलेक्ट हो गया हो, तो 10C6 में इस तरह का एक 6 का सिलेक्शन आया होगा। आप लोग पहले यस कीजिए इस चीज के लिए, 10C6 में ये 6 का सिलेक्शन आया होगा, ये नो टू कंजिक्यूटिव के साथ सिलेक्शन है,
तो ये सिलेक्शन तो आया होगा ना, ऐसे बहुत सारे आए होंगे। लेकिन ये हमारे उस क्विन डेकागन के हिसाब से गड़बड़ करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप क्विन डेकागन के हिसाब से इसको सोचिएगा तो A1 और A15 तो कंजिक्यूटिव है ना भाई मेरे। तो जब अगर मान लीजिए ये क्विन डेकागन बना हुआ था और आपने ये सिलेक्शन लिया उसमें वर्टेक्स का, तो A1 A15 तो कंजिक्यूटिव हो गया ना, तो फिर तो वो मैच हो गया। तो यानी लफड़ा बस वही वाला होगा 10C6 में। 10C6 में भी गड़बड़ कौन सा होगा? जिसमें A1 और A15 सेलेक्ट हो गया होगा, क्योंकि और कोई दो का कॉम्बिनेशन कभी भी कंजिक्यूटिव नहीं देगा। कोई बोलेगा सर मैंने A1 ले लिया, A3 ले लिया, A6 ले लिया, A10 ले लिया, A12 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, और A14 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ना यहाँ दिक्कत है क्योंकि यहाँ तो आया ही होगा ये वाला सिलेक्शन, और ना यहाँ दिक्कत है। समझ में आएगा? तुम कोई भी सिलेक्शन सोचो जिसमें A1 और A15 एक साथ नहीं है, बस 6 का सिलेक्शन सोचो, इसी में सोचो ना 6 का सिलेक्शन। कोई भी 6 का सिलेक्शन उठाओ, रैंडमली उठाओ, तुम लिख के देखो। बस ध्यान रखना कि A1 और A15 मत लो, तो वहां वैलिड है, वहां चलेगा। तो इसको हम टोटल में से इनवैलिड हटाने वाला कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच। कि सबसे पहले तो हमने स्टेशन मेथड लगा के सॉल्व कर दिया 10C6। कैसे किया? वही स्टेशन मेथड के हिसाब से कि 15 थे, 15 में से हमें 6 सेलेक्ट करने थे, नहीं, विद द कंडीशन दैट नो टू आर कंसेक्यूटिव, तो 15 में 6 हटा दिया तो 9, और 9 + 1 10, तो 10C6 आ गया साहब। माइनस अब वो सारे सिलेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें A1 A15 आया होगा, तो हमने पहले ही चिपका दिया A1 A15 तो आया ही है, इसी में वो निकालने जिसमें A1 A15 आया, तो A1 A15 वाला तो पहले ही हटा लिया। अब 4 वर्टेक्स सेलेक्ट करने होंगे, और 4 वर्टेक्स में भी यही कंडीशन रहा होगा कि नो टू आर कंसेक्यूटिव। तो ये जो 4 वर्टेक्स अब हम सेलेक्ट करने वाले हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? क्या A2 से लेकर A14 तक होंगे? क्या A2 से लेकर A14 तक होंगे? माई आंसर इज नो। क्योंकि जब आपने ये कंडीशन लगाया था नो टू आर कंसेक्यूटिव, और आपने 6 वर्टेक्स सेलेक्ट किए थे मेरे दोस्त, सोचना, और उसमें आप बात कर रहे हैं कौन से केस की? जिसमें A1 A15 आया होगा, तो डेफिनेटली उसमें A2 और A14 तो नहीं आया होगा ना, क्योंकि जो बाकी 4 वर्टेक्स होंगे वो इनके अलावा होंगे। तो हम इसमें तो वही सिलेक्शंस हटा रहे हैं ना जिसमें A1 A15 है और 4 और हैं, तो उस 4 में ये दोनों तो थोड़ी होंगे यार, उसमें तो कौन से होंगे? A3 से लेकर A13 तक, इन्हीं में वो 4 होंगे। A2 और, क्योंकि A1 जब सेलेक्ट हुआ होगा तो इस मेथड ने ऑफकोर्स A2 को डिस्कार्ड कर दिया होगा, A15 सेलेक्ट हुआ होगा तो A14 को ऑफकोर्स डिस्कार्ड कर दिया होगा, तो A3 से लेकर A13 कितने बच गए? 11 हो गए शायद, ये 4 हटा दिए ना। हाँ, 11 में से कितने सेलेक्ट करने हैं अपन को? अब 4, तो 11 में से 4 गया, बोलो 7, गैप कितने आ जाएंगे? 8, और उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं हमें? 4, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसको एक बार और सुन लीजिएगा मेथड को, ठीक है ना, दुख भरे नगमे के हिसाब से नहीं, और अपने आप आपको दिख जाएगा। बढ़ाएगा तो देख लीजिएगा, इस तरह के सवाल आते जाएंगे। तो सर्कल में भी वो स्टेशनरी मेथड लगाना सिखा दिया मैंने। यार कभी भी नो टू कंसेक्यूटिव सेलेक्ट करना है तो कैसे करना है, और लाइन में तो सिखा ही दिया था कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं लाइन में रखे हुए और नो टू कंसेक्यूटिव के हिसाब से अगर कितने भी निकालने हैं तो उसको मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो सर्कुलर में इतना ही कुछ आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, एक ही चीज़ आती है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। अब पूछ सकता है कोई कि सर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एक तरीके का एक फ्रीज है जो क्या बतलाता है? सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 और मोर। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 रेड बॉल्स हैं,
रेड बॉल्स, नॉट रेड बॉल्स। और कोई बोला है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 डिफरेंट रेड बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो कोई ऐसे सोच सकता है ना कि एक ही सेलेक्ट करूं मैं, तो हाँ, कोई ऐसा भी सोच सकता है 2 सेलेक्ट करूं, 3, 4, या मैक्सिमम कितना सेलेक्ट कर सकता है, 5 सेलेक्ट कर सकता है। सुनेंगे ध्यान से। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बोले व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ दीज 5 रेड बॉल्स, तो मैं क्या बोलूँगा कि सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1। क्यों? क्योंकि अगर मैं टोटल सारे 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 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या सारे सिलेक्शंस की बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ ना कि पहले की हो सकता हो एक एक ही सेलेक्ट किया हो, 2 सेलेक्ट किया हो, 3 सेलेक्ट किया हो, 4 किया हो, या मैक्सिमम कितना सोच सकता हूँ कि 5 सेलेक्ट किया हो। समझ में आ रहा है? तो हाल टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज अ फ्रेज विच मीन्स सेलेक्टिंग 1 or more या सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो इसमें हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन चला जाए। Selecting at least one object from given objects। तो आपको समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एक तरीके से एक फ्रेज है जो क्या बतलाता है कि कम से कम एक सेलेक्ट करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जितने मैक्सिमम होंगे उतना होगा। ठीक है ना? अगर कोई बोल रहा है कि जैसे इस 5 रेड बॉल के बारे में ही कोई बोले, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक ही सेलेक्ट किया तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 5C1, बस यही नहीं होगा क्योंकि इससे भी कॉम्बिनेशंस हो गए, सिलेक्शंस हो गए, तो प्लस किया इसीलिए 5C2 कि 2-2 के उठा लिए अपन ने सिलेक्शंस। ठीक है ना? 5C3 और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 5C5। यही तो होगा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब लेकिन यहाँ तो मैंने जो केस लिया है इसमें सारे रेड बॉल्स मैंने डिफरेंट ले लिए। मान लीजिए इसमें कुछ आइडेंटिकल हो जाते कि मान लो ये दोनों आर आर रहता, ये डब्ल्यू डब्ल्यू रहता, और ये मान लो वाई रहता, कुछ ऐसा रहता, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यानी हम लोग इसको 2 केस में बांटते हैं। पहला, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। मान लो कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स हैं जो सबके सब डिफरेंट है, T1 T2 T3 टिल Tn। ठीक है? तो हालांकि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, मतलब T1 से लेकर Tn तक सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट। सुनना ध्यान से। तो हालांकि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n of n different objects। तो अलग सकते हैं, एक तो हो सकता है कि n में से कोई एक सेलेक्ट कर लो क्योंकि डिफरेंट है, फिर 2 और मैक्सिमम कितने सेलेक्ट कर सकते हो, n। आगे चल के बाइनोमियल में हम देखेंगे कि दिस विल बी 2 रेज टू द पावर n-1। हालांकि मैं इसको एक और तरीके से सोच सकता हूँ कि मान लीजिए हर एक जो ऑब्जेक्ट है उस पर 2 बटन दबे हुए हैं, 2 बटन लगे हुए हैं, S एंड R। S स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन एंड R स्टैंड्स फॉर रिजेक्शन। हर एक ऑब्जेक्ट पे ये 2 बटन चिपका दिए मैंने, SR SR SR। मान लो कि हमने सब पे R R R R R R, समझ में आएगा, ये दबा दिया, तो सब पे अगर आपने R दबा दिया तो सबके सब क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट। ये केस नहीं चाहिए आपको। सब पे आपने S S S S दबा दिया, सब सेलेक्ट हो गया। ठीक है? अब कोई बोले कि मैंने पहले पे सर R दबा दिया, दूसरे पे R दबा दिया, बाकियों पे S दबा दिया, तो यानी कि पहले 2 रिजेक्ट हो जाएंगे, बाकी सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ दीज n ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग ले 2 रेज टू द पावर n। क्यों? क्योंकि इसको सेलेक्ट रिजेक्ट करने का 2 तरीका, इसको सेलेक्ट रिजेक्ट करने का 2 तरीका, इसको सेलेक्ट रिजेक्ट करने का 2 तरीका, इसको सेलेक्ट रिजेक्ट करने का 2 तरीका। तो देर आर टोटल 2 की पावर n वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट और रिजेक्ट दीज n ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर कम से कम एक सेलेक्ट करना है तो देर इज ओनली 1 केस जिसमें सबके सब रिजेक्ट हो रहे हैं, जब सब पे R दबेगा। क्योंकि बाकी कुछ भी दबा R के अलावा तो वो सेलेक्ट हो गया। तो हम
दूसरे मेथड से देख सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दिस इज 2 रेज टू द पावर n माइनस। हालांकि हम इसको बाइनोमियल में इसको प्रूव करके भी देखेंगे, समझ में आएगा। बाकी यहाँ से भी ये एक तरीका हो गया प्रूविंग का, क्योंकि ये भी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट वाला, और ये जो राइट वाला मैंने 2 की पावर n माइनस 1 लिखा है दोस्त, ये भी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। सही है। अब थोड़ा सा समझदार बनेंगे। अगर कोई बोलता है कि 5 आइडेंटिकल रेड बॉल हैं, ध्यान से आंसर लिखते जाइएगा खुद से। देयर आर 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, ठीक है, देयर आर 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, बोलो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स। 1 नो। हाल कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, तो हम लोग बोलें कि हम एक बॉल सेलेक्ट कर सकते थे। एक बॉल सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, एक, क्योंकि 5 आइडेंटिकल, कोई बोले इसमें से 2 बॉल सेलेक्ट कर सकते थे। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो फिर से बात करेंगे क्या कि कम से कम कितने सेलेक्ट हों, एक, तो 2 भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 2 सेलेक्ट करने का तरीका 5 आइडेंटिकल, वो भी एक ही, कोई भी 2 रेड बॉल उठा लो ना। 3 सेलेक्ट करने का तरीका, 4 सेलेक्ट करने का तरीका, और मैक्सिमम, तो टोटल कितने हो गए, 5 ही तो हुए। तो अगर कोई बोले कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, द आंसर इज 5। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, 6, क्योंकि एक वाला सेलेक्ट करो, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, जो भी नंबर बोलोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ही तरीका है, क्योंकि आइडेंटिकल। अब लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि अगर कोई बोले कि देयर आर 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स and 3 identical blue balls, what is the total number of combination of these 4 identical red balls and 3 identical blue balls। खुद से लिख लेना पहले तो, what is the total number of combination। जब तक इन सबका खुद से आंसर निकालने की कोशिश नहीं करोगे, अपने आप को नहीं परेशान करोगे थोड़ा, तब तक कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो ABCD वाली लर्निंग नहीं है 10वीं तक की। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर कोई बोल रहा है कि 4 आइडेंटिकल रेड बॉल और 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स का टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कोई बोले सर 4 × 3 12, तो आई विल से इट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर आपने कहा कि इसका टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 4 और इसका टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 3, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, जबकि क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स, ये क्वेश्चन था, सबके बारे में था, ठीक है ना। आपने 4 इसका बोल दिया, 3 इसका बोल दिया, मतलब आपने जब ये 12 काउंट किया ना, तो उसमें एक रेड और एक ब्लू या ब्लैक जो भी मैंने बोला था ये हमेशा रह गया, क्योंकि जब 4 बोला तो कम से कम एक रेड तो लिया ही, और 3 बोला तो कम से कम एक ब्लू लिया ही, तो अल्टीमेटली ये तो रहेगा ही रहेगा ना। तो क्या ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का आंसर हुआ? नहीं, क्योंकि आपने मिनिमम तो कितने सेलेक्ट किए, 2। इस तरह के केस में थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ती है। अब बोलोगे थोड़ी सी समझदारी कैसे दिखाएं, सुनना। हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले काउंट कर लो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 0 और मोर रेड बॉल्स। 0 और मोर मतलब नॉट सेलेक्टिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो इफ आई एम सेइंग कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 0 और मोर रेड बॉल्स, तो आंसर इज 5, क्योंकि 0 का एक तरीका हो गया कि कोई भी सेलेक्ट नहीं किया, सब रिजेक्ट कर दिया मैंने। फिर 1 सेलेक्ट करने का एक तरीका, 2 सेलेक्ट करने का एक तरीका, 3 सेलेक्ट करने का एक तरीका, 4 सेलेक्ट करने का एक तरीका। तो 5 क्या डिनोट कर रहा है? 5 डिनोट कर रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 0 और मोर नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ऐसे ही 0 और मोर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, तो 4। तो मैंने बोला कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 0 और मोर रेड बॉल्स, 5। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 0 और मोर ब्लू बॉल्स, दिस इज 4, -1। क्योंकि एक केस इसमें ऐसा है कि जिसमें 0 रेड और 0 ब्लू आएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 5 × 4 - 1, दैट इज गोइंग टू बी 90। बाकी कुछ समझदार बच्चों ने जब यहाँ से किया होगा कि अच्छा एक रेड एक ब्लू आ गया, तो फिर उन्होंने एक केस लिया होगा कि चलो एक ही रेड लेते हैं एंड नो ब्लू लेते हैं, या सॉरी हाँ मतलब ऐसे करके केस बनाया होगा, क्योंकि इसमें तो हर एक में एक रेड एक ब्लू आ गया ना, तो फिर 4 इधर से जोड़े होंगे कि 1 रेड 2 रेड 3 रेड 4 रेड, और फिर 1 ब्लू 2 ब्लू 3 ब्लू, तो ये 7 आ जाएंगे, तो 12 + 7 जोड़ा होगा तो 19 आया होगा, कुछ समझदार बच्चों ने। लेकिन उसको डायरेक्टली हम कैसे निकालें? डायरेक्टली कैसे निकालें कि 0 और मोर रेड, 0 और मोर ब्लू,
और माइनस कौन सा 1, क्यों? क्योंकि एक केस ऐसा होता है जिसमें 0 ये 0 ये, समझ में आ गया? तो ये कुल मिला के सीन है। हम इसमें एक फॉर्मूला दे देते हैं, आप थोड़ा सा सोचिएगा इसको कैसे करना है। चलिए लिखता हूँ मैं। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, मैंने ऐसे बहुत तबीयत से समझाया है, नहीं कुछ समझ में आया पेन चलाइए। ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ P आइडेंटिकल ऑफ फर्स्ट काइंड फिर Q आइडेंटिकल ऑफ सेकेंड काइंड, मतलब ये Q आइडेंटिकल तो है लेकिन पहले वाले से डिफरेंट है, एंड R आइडेंटिकल ऑफ थर्ड काइंड। ऐसे ही हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, एंड रेस्ट S आर डिफरेंट, और बाकी भी ऐसे हैं जो कि डिफरेंट है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन? तो मैं बोलूंगा फिर से यहाँ से क्या कि 0 और मोर आउट ऑफ P आइडेंटिकल, तो P+1, क्योंकि 0 का एक तरीका, 1 का एक तरीका, वैसे P का भी एक तरीका, तो हम लोग ले 0 और मोर तो P+1, 0 और मोर आउट ऑफ Q आइडेंटिकल तो Q+1, 0 और मोर आउट ऑफ R आइडेंटिकल R+1, और 0 और मोर आउट ऑफ S डिफरेंट, तो 0 और मोर आउट ऑफ S डिफरेंट में तो 2 की पावर S आ जाएगा ना, क्योंकि जो मैंने वो लिखा था ना कि दैट -1, तो -1 वाला हट गया। अब इस टोटल में से एक घटाइए, इस टोटल में से एक क्यों घटाएं? क्योंकि एक केस इसमें भी है 0 वाला, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो हमारे को अगर कोई बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, तो कम से कम इनमें से एक तो सेलेक्ट होना चाहिए ना, तो सिर्फ 0 वाला जो है वो हटा दिया गया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड। नहीं समझ में आया इसको एक बार और पढ़िएगा, आपको अपने आप अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो नेक्स्ट DBB कर लीजिएगा, और जो भी आपका क्लास इलस्ट्रेशन डू योर सेल्फ है टिल कहाँ तक मैं बताऊं? चलो देख लेते हैं। यही टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन तक का, एक मिनट यार, till do yourself 8 and illustration 28। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन वगैरह करेंगे।